हेलो गुड इवनिंग। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम में मैं अंकित जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम यूट्यूब चैनल की टीम और आपके जो है एमपी एग्जाम्स की पूरी तैयारी को जो है कराने वाली है अनअकैडमी का ये ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम जो है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स है। और इस टीम का जो है एक हिस्सा मैं भी हूँ। मैं अंकित जैन, प्रोफेसर इन ज्ञान सागर इंजीनियरिंग कॉलेज, साथ साथ गवर्नमेंट गेस्ट फैकल्टी हूँ एमपीपीएससी के लिए, गवर्नमेंट पीईटीसी सागर मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ मैं जो है अंकित सर क्लासेस का डायरेक्टर भी हूँ सागर मध्य प्रदेश में। और मेरा जो है अनअकैडमी ऐप पर प्लस कोर्सेज का जो है सब्सक्रिप्शन कोड जो है वो एसपी अंकित है, जो कि आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा किसी भी प्रकार के अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है शैक्षणिक सहायक सामग्री। तो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि शैक्षणिक सहायक सामग्री क्या कहलाती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं और उनसे संबंधित हमारे जो है पेपर में आने वाले क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। तो ये सब जो है आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। और उसके पहले जो है आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जो है डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। और यहाँ पर आपको एमपीपीएससी और व्यापम कैटेगरी को जो है सिलेक्ट करना है और वहाँ पर जो है सर्च करना है अंकित जैन। कहाँ सर्च करना है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको शो कर देता हूँ। देखिए, आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर जो है आपको अंकित जैन सर्च करना है। तो इससे जो है मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। मेरा प्रोफाइल आने से आप जो है मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी क्लासेस के जो है नोटिफिकेशन आपको जो है प्राप्त हो पाए। अगर आप अनअकैडमी पर जो है कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड याद रखेंगे एसपी अंकित। ये अप्लाई करने से क्या होगा, ये अप्लाई करने से जो है आपको 10% जो है डिस्काउंट मिलेगा किसी भी प्रकार के सब्सक्रिप्शन पे। 12 मंथ का आपका एमपीपीएससी व्यापम का सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,800 रुपये का है, जो कि एसपी अंकित प्रोमो कोड अप्लाई करने के बाद 11,520 रुपये का होगा। तो प्रति महीने जो है आपको कितने 480 रुपये प्रति माह जो है पड़ेगा। अगर आपका जो है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एक साल का, तो 8,800 रुपये है, 10% डिस्काउंट होगा प्रोमो कोड एसपी अंकित अप्लाई के बाद। तो आपका जो है मात्र पड़ेगा 7,920, तो 660 रुपये प्रति माह पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 7,200 रुपये का है। ये आपको जो है 10% डिस्काउंट के बाद 6,480 रुपये मिलेगा प्रति माह, लगभग 1,080 रुपये पड़ेगा। तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपये का है, 3,600 का पड़ेगा प्रति माह, 1,200 रुपये जो है आपके लगेंगे। तो एसपी अंकित प्रोमो कोड को याद रखना है, ये आपको 10% जरूर अप्लाई करना है, जिससे 10% डिस्काउंट मिले आपको। चलिए, तो अब जो है हम अपने टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ और जानकारी दे देता हूँ अनअकैडमी के बारे में। तो ये हमारी जो है मैगजीन है वर्चस्व अर्धमासी समसामयिका पत्रिका, जो कि अक्टूबर 2001 का जो है भाग आ गया है ना। तो यहाँ पर जो है प्लस सब्सक्रिप्शन वालों के लिए फ्री में उपलब्ध है। और 2 साल का जो है आपका एमपीपीएससी प्री और मेंस की जो है बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और आपके जो है सारे बैचेस की जो है इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें जेल पैरी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई सभी लोगों के जो है एमपी टेट के जो है बैच स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए, बिना कोई समय गवाए मैं जो है अपने टॉपिक पे आता हूँ। और आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो है होने वाला है क्या, शैक्षणिक सहायक सामग्री, है ना। तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, क्या है ये, कैसा है। चलिए, शैक्षणिक सहायक सामग्री, इससे जो है अगर मैं बोलूँ क्या तात्पर्य है, तो शैक्षणिक सहायक सामग्री से जो है आपका तात्पर्य क्या है कि अध्यापन के दौरान, मतलब पढ़ाने के समय शिक्षक जो है या पढ़ाने के दौरान शिक्षक जो है सामग्री का यूज करता है जिससे जो है बच्चे आसानी से पढ़ पाए, वो जो है शैक्षणिक सहायक सामग्री कही जाती है। अब शैक्षणिक सहायक सामग्री मतलब जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो शैक्षणिक सहायक सामग्री है। जैसे देखो, आपको पढ़ाते समय मैं इस पेन टैब का यूज कर रहा हूं तो ये क्या है, शैक्षणिक सहायक सामग्री है। मैं इस पेन का यूज कर रहा हूं तो ये भी शैक्षणिक सहायक सामग्री है। मैं लैपटॉप का यूज कर रहा हूं तो वो भी शैक्षणिक सहायक सामग्री है। मैं कैमरे का यूज कर रहा हूं तो वो भी जो है एक शैक्षणिक सहायक सामग्री है। सामान्यतः पुराने तरीके से अगर हम बात करें तो ब्लैक बोर्ड है, वो शैक्षणिक सहायक सामग्री है। चौक का यूज कर रहे हैं, शैक्षणिक सहायक सामग्री है। तो ये बहुत सारे प्रकार की होती है। जैसे किसी बच्चे को आप भारत का नक्शा बता रहे हो तो वो भी शैक्षणिक सहायक सामग्री है ना। तो ये बहुत सारे उदाहरण होते हैं, कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। तो देखो, जैसे शैक्षणिक सहायक सामग्री, जैसे बच्चा जो है आज की डेट में जो है कंप्यूटर से पढ़ रहा है ना। आप लोग मोबाइल से, कंप्यूटर, लैपटॉप किसी से भी पढ़ सकते हो। जैसे आप लोग ही हो, आप भी मोबाइल से पढ़ रहे हो या लैपटॉप से या कंप्यूटर से। तो ये है किस प्रकार, ये जो है शैक्षणिक सहायक सामग्री है।
ग्लोब वगैरह जो है पढ़ने में मदद कर रहा है हमारी, तो वो भी शैक्षणिक सहायक सामग्री है। अगर हम लोग जो है इंफॉर्मेशन बॉक्स जो है पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या है, शैक्षणिक सहायक सामग्री है हमारी, ठीक है। और अगर हम बात करें रेडियो, जैसे कई चीज़ें जो है हम रेडियो से सुन के पढ़ रहे हैं, किस्से कहानी बहुत सारी चीज़ें जो है, मुहावरे लोकोक्ति हैं कुछ भी, तो जो है अगर हम उससे सुन के पढ़ रहे हैं तो वो भी जो है हमारी शैक्षणिक सहायक सामग्री है। अगर हम किसी का मानचित्र वगैरह जो है रीड कर रहे हैं, जैसे भारत का मानचित्र बना है, बहुत हल्का दिख रहा है, तो ये भी जो है क्या है, शैक्षणिक सहायक सामग्री है। टेप रिकॉर्डर वगैरह है ना, जैसे किसी का लेक्चर जो है आपने रिकॉर्ड कर लिया और बाद में उससे जो है सुन रहे हैं, तो वो भी जो है क्या है, शैक्षणिक सहायक सामग्री है। दूरदर्शन वगैरह पे, टीवी पे जो है कई शैक्षणिक जो है कार्यक्रम चलाए गए पर्यावरण से रिलेटिव, तो वो भी क्या है, आपकी शैक्षणिक सहायक सामग्री है। या ग्रामोफोन वगैरह या सीडी प्लेयर, ये ऐसी कोई भी चीज जो है शिक्षा में जो है सहायता कर रही है, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो शैक्षणिक सहायक सामग्री कहलाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है हम जानने वाले हैं शैक्षणिक सहायक सामग्री के प्रकारों को। तो शैक्षणिक सहायक सामग्री जो है कितने प्रकार की होती है, वो हम जो है अब पढ़ने वाले हैं, और वो जो है किस किस प्रकार की होती है। तो शैक्षणिक सहायक सामग्री मुख्यतः जो है 3 प्रकार की होती है। हाँ, वैसे तो आपको 4 प्रकार ही मिल जाएगा, क्रियान्वित वाला है अलग से जिसमें भ्रमण वगैरह शामिल होता है, फिर भी मैं अभी आपको मुख्यतः बताने का प्रयास करता हूँ। तो श्रव्य सहायक सामग्री, पहला प्रकार जो है वो क्या है, श्रव्य सहायक सामग्री है। तो श्रव्य कहलाता है सुनना, तो जिन चीजों को जो है हम सुनकर जो है अपनी जो है पढ़ाई को करते हैं, अध्ययन को जो है पूरा करते हैं, वो आपका कहलाता है श्रव्य सहायक सामग्री। दूसरा पॉइंट जो है वो है दृश्य सहायक सामग्री। तो दृश्य सहायक सामग्री क्या कहलाती, जिन चीजों को हम देखकर जो है अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, वह जो है आपकी कहलाती है दृश्य सहायक सामग्री। तीसरा जो है वो श्रव्य और दृश्य सामग्री दोनों, तो ऐसी चीजें जिनमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो जो है हमारी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री कहलाती हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कुछ बारे में, तो जैसे हम बात करते हैं बिल्कुल श्रव्य सहायक सामग्री के बारे में, या दृश्य सहायक, कोई भी समझ सकते हैं, कोई भी देख लो, एक सेकेंड ना, चलो ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ श्रव्य सहायक सामग्री की, किसकी बात करता हूँ, श्रव्य सहायक सामग्री की, तो ऐसी सामग्री जो कि हम जो है हम सुनकर जो है इसमें पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो जैसे हो गया आपका रेडियो, है ना, जो कीपैड वगैरह मोबाइल है जिनमें वीडियो नहीं चलता, ओनली आवाज आती है, तो मोबाइल भी हो सकते उस तरीके के, या टेप रिकॉर्डर हो सकते, हाँ टेप रिकॉर्डर हो सकते, या ग्रामोफोन हो सकता है, क्या हो सकता है, ग्रामोफोन जो है उस वो ओनली सिर्फ है, या लाउड स्पीकर है ना, प्रवचन वगैरह से सीखते हैं लोग, हाँ लाउड स्पीकर है बिल्कुल। और जो है आपका लिम्बा फोन, है ना, लिम्बा फोन भी याद रख लेना, याद आता है ही, लिम्बा फोन, है ना। तो ये सब जो है ये क्या है, आपकी श्रव्य सहायक सामग्री। कैसी है, श्रव्य सहायक सामग्री है, जिनकी सहायता से जो है आप सुनकर जो है बहुत सारी जो है चीजों को सीख सकते हैं। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, हाँ तो पेपर में जो है क्वेश्चन आने वाला आपका सीधा सीधा पूछा जाएगा, रेडियो किस प्रकार की शैक्षणिक सहायक सामग्री है, तो आप वहां पर आंसर देंगे रेडियो जो है श्रव्य सहायक सामग्री है। या उन्होंने कहा ग्रामोफोन किस प्रकार का शैक्षणिक सहायक सामग्री है, तो आप आंसर देंगे कि ये जो है श्रव्य सहायक सामग्री का जो है उदाहरण है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट जो है हम कवर करते हैं दृश्य सहायक सामग्री। तो दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है, तो जो चीज जो है दिखकर जो है हम कोई चीज सीखें या उससे जो है पढ़ें या ज्ञान का जो है अर्जन करें, तो वो जो है हमारी दृश्य सहायक सामग्री कहलाएगी। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया चित्र का, किसका दिया, चित्र का, जैसे भारत का नक्शा है, मध्य प्रदेश का नक्शा है, या मैंने आपको उदाहरण दिया चार्ट का, है ना। तो कई प्रकार के चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, ग्राफ चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, जिनसे जो है बहुत प्रकार के आंकड़े जो है प्राप्त करते हैं, है ना। या ग्राफ चार्ट हो जाएगा आपका, है ना, या आपका मानचित्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानचित्र, है ना। मानचित्र वही पूरा जो इसमें जो पूरा डिटेल रहता है, भौगोलिक रहता है, प्राकृतिक रहता है, कई प्रकार का रहता है। या आपका जो है ग्लोब हो गया, जिसका डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था। तो ये सब चीजें जो है हम देखकर जो है सीख रहे हैं, है ना। या पोस्टर हो गया आपका, है ना। तो बच्चों का अपन ने देखा होगा स्कूल वगैरह के, उसमें है ना फलों के पोस्टर लगे होते हैं, राष्ट्रपति के लगे होते हैं, प्रधानमंत्री के लगे होते हैं, बहुत सारे प्रकार के पोस्टरों का यूज किया जाता है। या पोषण तत्वों का जो है
भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों का लिखा रहता है, या कई प्रकार के पुस्तक बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, जिनमें क्या होता है, जिनमें इस तरीके से होता है कि बच्चों के अंग वगैरह के जो है शो किए होते हैं कि व्हाट इज आईज, व्हाट इज हेयर, है ना। तो ये सब जो है शैक्षणिक सहायक सामग्री है। और अगर मैं करूं पाठ्य पुस्तक, कैसा पाठ्य पुस्तक, जो अपन पुस्तक पढ़ते हैं तो ना तो वो बोलती है ना, हाँ, तो वो बोलती तो नहीं है, उसको अपन देख कर ही तो पढ़ते हैं। तो पाठ्य पुस्तक जो है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है, दृश्य सहायक सामग्री है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि श्रव्य सहायक सामग्री क्या कहलाती है और उसके बाद जो है दृश्य सहायक सामग्री क्या कहलाती है। पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि चार्ट जो है किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो आप बताएंगे यह जो है दृश्य शैक्षणिक सहायक सामग्री है। या उन्होंने कहा ग्लोब जो है किस प्रकार की शैक्षणिक सहायक सामग्री है, तो आप बताएंगे ग्लोब जो है वो दृश्य सहायक सामग्री है। या आपसे बोला जाए पोस्टर जो है वो किस प्रकार की शैक्षणिक सहायक सामग्री है, तो आप बताएंगे दृश्य सहायक सामग्री है। या आपसे पूछा जाए कि हमारी जो है पाठ्य पुस्तकें जो है वो किस प्रकार की शैक्षणिक सहायक सामग्री हैं, तो आप बताएंगे कि हमारी जो है पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो आपकी दृश्य सहायक सामग्री हैं। ओके, चलिए तो कुछ उदाहरण मैं बताता हूं। और अब देखो, अब मैं पढ़ता हूं किसके, बताता हूं आपको किसके बारे में, दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री। तो कुछ जो है इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें हम एक साथ देख भी सकते हैं और एक साथ सुन भी सकते हैं। तो ये सबसे अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं शैक्षणिक सहायक सामग्री के, है ना। तो बिल्कुल जैसे आप अभी वर्तमान में मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से जिस भी माध्यम से जो है पढ़ रहे हैं सभी लोग, हाँ, तो आपका जो है ये कैसा है, ये आप सुन भी रहे हैं और आप मुझे देख भी रहे हैं और ये पीपीटी वगैरह चल भी रहा है, तो ये भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो ये किस प्रकार की शैक्षणिक सहायक सामग्री हुई, हाँ, तो ये जो है आपकी दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री हुई, है ना। तो अगर मैं बात करूं किसकी, लैपटॉप वगैरह की, या एक सेकंड मैं इसको पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, नमस्कार भैया, सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो डेली जो है मेरी जो है 8:30 बजे कक्षा होगी अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। टेस्ट होगा आपका, हाँ, जिसमें संविदा वर्ग 3 के सभी प्रकार के सब्जेक्टों का टेस्ट होगा। तो सभी लोग जो है 8:30 बजे जुड़ जाएंगे और अनअकैडमी ऐप पर जो है टेस्ट देंगे। इस क्लास का जो है लिंक वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा आपको लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल में। कौन सा, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल में, जिस जो यूट्यूब का नाम है उसी नाम पे, और MP360 यूट्यूब चैनल में, तो यूट्यूब नहीं टेलीग्राम चैनल में, यहाँ मेरे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। कौन सी, अनअकैडमी ऐप पे। ओके, तो सभी लोगों को जो है 8:30 बजे से मेरी क्लास अटेंड करना है, ऐप वाली संविदा वर्ग 3 के लिए विशेष क्लास है। आप लोगों के सभी प्रकार के टेस्ट अंकित सर जो है आपने उससे लेंगे, जिसमें हिंदी भी शामिल होगा, पर्यावरण भी शामिल होगा, बाल विकास भी शामिल होगा, और जो है गणित विषय को भी इसमें शामिल करूंगा, ठीक है। तो शैक्षणिक सहायक सामग्री में दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री कौन कौन सी है, तो आपका लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, टीवी वगैरह, है ना। तो ये सारी कैसी हैं, ये दिख भी रही हैं और जो है हम इनमें सुन भी रहे हैं। प्रोजेक्टर वगैरह का यूज भी जो है दोनों प्रकार से किया जाता है, उसमें आवाज भी आ सकती है और दृश्य भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री भी जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, अब बात मैं कर लेता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ चौथे प्रकार की। तो वो जो है वो होता है कौन सा, वो होता है क्रियात्मक जो है सहायक सामग्री। क्रियात्मक सहायक सामग्री से मतलब है कि उसमें कोई ना कोई जो है क्रिया हो रही हो, क्या हो रही हो, क्रिया हो रही हो, है ना। तो क्रिया कैसी हो रही हो, जैसे आज मैंने जो है एक इतिहास का शिक्षक है, कौन सा शिक्षक है, इतिहास का शिक्षक है ना। उसने जो है ताजमहल के बारे में पढ़ाया कि ताजमहल जो है, हाँ, शाहजहां ने बनवाया था, इतनी सन में बनवाया था, कुछ भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया कैसा क्या होता है, और बच्चों को वो घुमाने भी ले गया ताजमहल। तो बच्चों को क्या होगा, क्रियात्मक सहायक सामग्री मिलेगी। उससे क्या होगा, बच्चे जो है वहां जाएंगे, उसको देखेंगे तो वो समझेंगे कि हाँ, सर ने जो बताया था सही है भैया, ऐसा संगमरमर ये कहाँ से आया था, बलूचिस्तान से आया था, कहाँ से आया था। तो उस पर जो है बहुत बच्चा जो है खुद क्रिया कर रहा है। या जैसे मैंने जो है ना, बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने रोल प्ले करवा दिया, क्या करवा दिया, रोल प्ले, है ना। अपनी भाषा में इसको नाटक बोलते हैं, है ना। नाटक मतलब वो नहीं जो घर में सब लोग करते हैं, वो नहीं। रोल प्ले मतलब जैसा 15 अगस्त 26 जनवरी पे जो है स्कूल वगैरह में जो है नाटक किए जाते हैं कई प्रकार के, है ना।
तो मेरे नाना जी जो है हरिश्चंद्र वाला नाटक बहुत अच्छा करते थे, बिल्कुल। हाँ, मुझे आज भी याद है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है रोल प्ले है ना, रोल प्ले जो है, बिल्कुल। तो हाँ, बिल्कुल। तो मेरे नाना जो है प्रिंसिपल रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, तो वो जो है बिल्कुल रोल प्ले मतलब एक नाटक करते थे हरिश्चंद्र का, काफ़ी अच्छा जो है वो प्रेरणादायक जो है कहानी थी। और ये रोल प्ले में होता क्या है, बच्चे जो है जो नाटक करते हैं, है ना, तो उसमें वो खुद क्रियान्वित रहते हैं, उसमें खुद भाग लेते हैं। तो उससे जो है उनको क्या है, सीखने का बहुत अच्छा जो है वास्तविक अनुभव मिलता है ना। तो कभी भी पूछा जाए, देखो आपने देखा होगा बाल दिवस पे जो है मेले वगैरह आयोजित किए जाते हैं स्कूलों में, बच्चे खुद सामान बना के ले जाते हैं, फुल्की वगैरह हैं, कई चीज़ें बना के ले जाते हैं और फिर वहाँ पर बेचते हैं, है ना। तो इस तरीके के क्रियाकलाप भी जो है बच्चों को सीखने का मौका देते हैं कि भैया पैसे का जोड़ना, घटाना, लेना देना, बहुत सारी जो है तरीके की शिक्षा जो है इसमें मिल जाती है ना। तो मेले हो गए आपके, प्रदर्शनियाँ हो गई, है ना, मेले हो गए आपके, प्रदर्शनियाँ हो गई आपकी, या भ्रमण हो गए, है ना, भ्रमण हो गया। तो ये इस प्रकार की जो है चीज़ें क्या आ जाएंगी आपके, रोल प्ले, प्रदर्शनियाँ या भ्रमण जो है वो क्या हो जाएंगी, वो क्या होंगी आपकी, सहायक सिद्ध होंगी किसमें, बिल्कुल। तो ये सारे जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। प्रदर्शनियाँ, मेला, भ्रमण वगैरह, है ना, रोल प्ले, तो ये सब जो है आपकी क्रियात्मक सहायक सामग्री में आ जाएगी, ठीक है। चलो, अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ों को जानते हैं। पेपर में आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जैसे उन्होंने कहा ग्लोब किस प्रकार की शैक्षणिक सहायक सामग्री है, तो आपने बताया ग्लोब जो है दृश्य सहायक सामग्री है। या मैंने आपसे कहा मानचित्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है, आपने बताया सर मानचित्र जो है वो दृश्य सहायक सामग्री है। या मैंने आपसे बोला मेले जो है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो आपने बताया ये जो है आपकी क्रियात्मक सहायक सामग्री है ना। या मैंने आपसे कहा कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार की शैक्षणिक सहायक सामग्री है, तो आपने मुझे बताया सर यह जो है दृश्य और श्रव्य दोनों सहायक सामग्री है। या मैंने आपसे बोला कि रेडियो जो है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो आपने मुझे बताया कि सर रेडियो आपका जो है श्रव्य सहायक सामग्री है ना। तो इस प्रकार से जो है आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को जो है पूरी तरह से तैयार रहना है, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं शैक्षणिक सहायक सामग्री का महत्व क्या है ना, तो शैक्षणिक सहायक सामग्री का महत्व आपकी जो है सिलेबस का हिस्सा है। तो इसमें जो है विषय वस्तु जो है सरल हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, सरल हो जाता है बच्चों को समझने के लिए। कई प्रकार के चार्ट वगैरह दिखा दोगे तो उनको समझ में, अच्छा श्रीलंका भारत के ऐसे नीचे है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप श्रीलंका दिखाने ले जाओ, जब उनको समझ में आए कि बीच में समुद्र है, नीचे श्रीलंका, आप उनको चार्ट वगैरह बना दो, है ना। तो बच्चों को समझना सरल हो जाता है, वो एक ही स्थान पे बैठ के पूरा ब्रह्मांड समझ सकते हैं, है ना। जैसे आप सौरमंडल समझा दो उनको चित्रों के द्वारा, तो उनको समझ में आएगा ये पृथ्वी है, ये शुक्र है, ये शनि है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है ना, ये मंगल है। तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। तो सरल सब्जेक्ट क्या होगा, सरल होगा, रुचिकर होगा, उनके लिए स्पष्ट होगा, प्रभावशाली होगा, और जो ज्ञान होगा वो बहुत स्थायी होगा। वो कैसा होगा, ज्ञान बहुत स्थायी होगा। पठन पाठन में जो है नवीनता लाएगा, है ना। पठन पाठन की क्रिया जो है वो नए तरीके से होगी, तो बच्चे का और ज़्यादा जो है मन लगेगा, और उसकी जो है रटने की प्रवृत्ति कम होगी। समझना मेरी बात, आप उसे डायरेक्ट काम ही काम देते जाओगे और नए तरीके से नहीं पढ़ाओगे तो वो उसमें रटने की प्रवृत्ति जाग जाएगी। किताबों को रटना, ये पैराग्राफ याद कर लिया, ये लाइन याद कर ली, ये सन नहीं। अगर आप उनको थोड़ी सी नई रुचिकर विधियों से पढ़ाएंगे, शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे, तो उनको क्या हो, रटने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। वो धीरे धीरे इस चीज़ों को जो है बहुत आसान तरीके से जो है समझने लगेंगे, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और ये विधियाँ जो है पूरी जो है शैक्षणिक सहायक सामग्री है ना का यूज करना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ाती है। कल को बच्चा जो है बड़ा होकर इन सब चीज़ों को समझेगा, जानेगा, तो वो जो है आगे जो है आविष्कार कर सकता है कई प्रकार के नए। और जब बच्चों का जो है मन लगेगा और नई नई तरीके से खेलों से, शैक्षणिक सहायक सामग्रियों से, है ना, हम उसको पढ़ाएंगे तो उसको क्या है, मन लगेगा। तो मन लगेगा कि वो डेली आएगा, और अगर डेली वो क्लास में आएगा तो उसकी अटेंडेंस, उसका अनुशासन, उसका डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें जो है उसमें बढ़ने वाली हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें ग्रोथ करेंगी बच्चे का, अगर मन लगेगा तो। अगर बच्चे का मन नहीं लगेगा, बच्चा हल्ला करेगा, आसपास के लोगों से बात करेगा, आपकी क्लास को जो है डिस्टर्ब करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है जरूरी है बच्चे के जो है रुचि जगाने के लिए।
कक्षा में उपस्थिति बढ़ेगी। बिल्कुल, अगर आप अच्छे अच्छे नए नए ट्रिकों से, नए नए मेथडों का यूज करके पढ़ाओगे तो बच्चे बहुत सारे आएंगे, है ना। और नए छात्र जो है बहुत जल्दी घुलनशील हो जाएंगे। जैसे कोई भी क्रियाकलाप करा रहे हैं आप शैक्षणिक सहायक सामग्री का उपयोग करके, है ना, तो उसमें नए बच्चे जो है बहुत आराम से दूसरे बच्चों से जो है घुल मिल जाएंगे, है ना। और विचार विमर्श का जो है अवसर भी प्रदान होगा, है ना। जैसे आपने बच्चों को बिठाल दिया, है ना, आपने उनको एक कैलेंडर पकड़ा दिया, अब उनने कहा इसमें मंथ को खोजो, है ना, डेट को खोजो, है ना। बहुत प्रकार की चीज़ों जो है यूज होती हैं इसमें शैक्षणिक सहायक सामग्री में। या आपने उनको कुछ पत्थर दे दिए और उनसे बोला कि ये आप भिन्न की अवधारणा ज्ञात करो, या ये जैसे 5 पत्थर हैं, इनने 2 ले लिए तो इनके पास कितना भाग बचा, उनने कहा 2/5, इनने का 1 भाग ले लिया, कितना बचा 1/5, उनने 1 पत्थर ले लिया 5 में से, अब इनके पास शेष कितना रहा, तो उनने कहा 4 बचे हमारे पास, तो 4। तो इस तरीके से जो है चीज़ें क्या करेंगी, उनकी जो है अवसरों को सीखने का मौका देंगी, उनकी जो है क्रियात्मक और सृजनात्मक और आत्मविश्वास को जो है बढ़ावा देंगी। तो शैक्षणिक सहायक सामग्री का जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका रोल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना जो है आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से शैक्षणिक सहायक सामग्री के बारे में। तो हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने देखा शैक्षणिक सहायक सामग्री क्या होती है, ठीक है। तो जिन वस्तुओं का उपयोग करके एक शिक्षक जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाता है, तो वो वस्तुएं जो है शैक्षणिक सहायक सामग्री कहलाती हैं। बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, कंप्यूटर है, ग्लव है, सूचना पटल है, टीवी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, मानचित्र है ना, ग्रामोफोन है, ये सारी जो है शैक्षणिक सहायक सामग्री है। फिर हमने इसको पढ़ा कि शैक्षणिक सहायक सामग्री के प्रकार कितने होते हैं। तो मैंने आपको मुख्यतः बताए कि जो है 4 प्रकार आप देख सकते हैं। पहला श्रव्य सहायक सामग्री, दूसरा दृश्य सहायक सामग्री, तीसरा दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री, है ना। तो ये मैंने उदाहरण बताए इनके कि भैया जिसको हम जो है देख कर सकते हैं वो हमारी श्रव्य है, दृश्य है। और जैसे ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, है ना, ये सब क्या हो गई, श्रव्य सहायक सामग्री, है ना। और अगर मैंने फिर बात किया कि देखकर, तो जो चीजें हम देखकर सीखते हैं तो वो हमारी दृश्य सहायक सामग्री, पोस्टर है, पाठ्य पुस्तक है, मानचित्र है, ग्राफ है, ग्लोब है, चार्ट है, तो ये सारे क्या हो गए, हमारी दृश्य सहायक सामग्री हो गई। और फिर मैंने आपसे बात किया कि श्रव्य और दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है। तो ऐसी सामग्री जिनमें जो है दृश्य और श्रव्य दोनों आ जाए, है ना, इसमें हम देख भी पाए और सुन भी पाए। जैसे आपका मोबाइल या टीवी या लैपटॉप, तो इसमें क्या हो रहा है ना, कोई भी चीज चल रही है तो दिख भी रहा है और सुनने भी आ रहा है। तो ये जो है सबसे अच्छी जो है दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री है। और इसके अलावा मैंने बताया क्रियात्मक मतलब बच्चा खुद भाग ले उन चीजों में, तो उससे ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा। तो मैंने आपको रोल प्ले मतलब नाटक का उदाहरण दिया कि बहुत सारे प्ले वगैरह करा दीजिए आप बच्चों को, बहुत प्रकार की चीजें सिखाने के लिए पर्यावरण से करा दीजिए, है ना, परिवार से रिलेटिव बता दीजिए, बहुत सारे हैं। और जो है आत्मीय विकास के संबंधित बता दीजिए। फिर मैंने आपको बताया मेलों का उदाहरण दिया, बच्चों से मेले लगवा दीजिए, विभिन्न प्रकार की वो वस्तुएं लाएंगे, ले जाएंगे, है ना, बेचेंगे, तो उससे बहुत सारी चीज़ें उनको जोड़ घटाने से संबंधित। और प्रदर्शनियाँ वगैरह लगा दीजिए, तो उसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं, है ना। बच्चे क्रिएटिव अपने घर से बना के लाते हैं। भ्रमण वगैरह करा दीजिए, है ना, जैसे हम किसी बच्चों के समूह को जो है अपने क्लास के बच्चों को जो है पर्यावरण के हैं तो घुमाने ले गए, है ना, बिल्कुल आप लोगों को भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अपन घूमने गए कहीं चिड़ियाघर वगैरह, तो फिर मैंने बताया कि भैया ये इस तरीके का जीव है, ये इस तरीके का जीव है, ये इस प्रकार के वृक्ष हैं, ये वनस्पति इस प्रकार की है ना। ये जलीय जीव में जो है ये विशेषताएं कैसी पाई जाती हैं, ये कैसे क्या करते हैं, स्थलीय जीव मतलब किस प्रकार से वही काम करते हैं, है ना। या मगरमच्छ क्या होता है, तो बहुत सारी हाथी क्या होती है, तो सब चीज़ें जो है आप भ्रमण से जो है बहुत प्यार से जो है इन सब चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। और इनके महत्व को जो है इसके बाद हमने जाना कि इसका जो है महत्व किस किस प्रकार से है, ठीक है। अब जो है मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूँ शैक्षणिक सहायक सामग्री का जो है उपयोग क्या है ना। तो इसके उपयोग से जो है क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखो छात्र और शिक्षक जो है ना, तो शैक्षणिक सहायक सामग्री का उपयोग जो है छात्र और शिक्षक जो है अपनी कॉपियों की जो है पुरानी कागजों से जो है कई प्रकार की शैक्षणिक सहायक सामग्री बना सकते हैं, बिल्कुल कई प्रकार के मॉडल तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल। और गणित वगैरह की जो है शिक्षक जो है क्लब वगैरह तैयार कर सकते हैं, बच्चों को जो है ग्रुप बना सकते हैं कि भैया आप लोग जो है इस ग्रुप में शामिल हैं और जो है हर महीने में जो है एक मीटिंग होगी जिसमें इन चीज़ों पे जो है डिस्कशन होगा। या स्थानीय कारीगरों को बुलाकर जो है कई प्रकार से जो है हम अपने स्कूल में जो है शैक्षणिक सहायक सामग्री को डेवलप कर सकते हैं,
है ना, कई प्रकार से कर सकते हैं। और टाइम टेबल वगैरह बना सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि हम इतने समय अंतराल में ये क्रियाकलाप करेंगे, पर्यावरण से जुड़ा, विज्ञान से जुड़ा, गणित से जुड़ा, है ना। तो इस तरीके से जो है काम होंगे, है ना। और छात्रों द्वारा जो है बनाई गई चीज़ों का उपयोग हम स्कूलों में करें। जैसे कोई भी छात्र कोई भी चीज़ बना के ला रहा है, आप उसका स्कूल में जो अगर उपयोग करोगे तो उस वस्तु के नीचे उसका नाम भी लिखा होगा। तो उससे क्या होगा, उस बच्चे को भी अच्छे से प्रोत्साहन मिलेगा कि अरे देखो मेरी वो चीज़ लगी है वहाँ पर। और उससे दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि भैया ये वाला बच्चा ऐसी चीज़ बना के लाया था, सर ने इतना प्रमोट किया उसको, है ना। तो ये सारे जो है आपके शैक्षणिक सहायक सामग्री के जो है उपयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो ये जो है आपके सिलेबस में है संविदा वर्ग 3 के। तो इससे संबंधित आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है आ सकते हैं पेपर में, बिल्कुल। तो उसके लिए जो है आज की क्लास मैंने ली। इससे संबंधित जो है ऑब्जेक्टों को हम आगे लगाने वाले हैं, बिल्कुल। चलिए अगले वीडियो में तो आप लोग सभी लोगों को से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है, हाँ तो एक सेकंड, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है, एक सेकंड, हाँ तो आप लोगों से ये निवेदन है मेरा कि आप लोग जो है जुड़ जाएं 8:30 बजे। कितने बजे? 8:30 बजे डेली जो है आपके अनअकैडमी ऐप पर अंकित सर की टेस्ट की क्लास होगी। तो ये क्लास जरूर लें आप, बिल्कुल। ये जो अपना जो है, हाँ 13, 14, 15 तारीख, 16 तारीख से है ना, तो बिल्कुल 8:30 बजे मैं आपकी क्लास लूँगा अनअकैडमी ऐप पर, तो उससे बिल्कुल जुड़ें। हाँ आपको लिंक वगैरह जो है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल में और MP360 टेलीग्राम चैनल में जो है आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में। इसके साथ साथ आप जो है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आने वाली क्लासेस के जो है सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आप सभी जो है अनअकैडमी ऐप लर्निंग ऐप को जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिससे आप मेरी सभी क्लास और बाकी शिक्षकों की जो है सभी क्लास ले पाएँ। इसके साथ साथ आप जो है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिससे आने वाली क्लास और पिछली क्लासों के जो है PDF नोट्स वगैरह स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यूज माई प्रोमो कोड SP Ankit and you will get 10% discount on any Unacademy subscription. थैंक यू। कल मिलते हैं, बिल्कुल।